बाप, बेटा और रूल कुदस। खुदावंद यीशु मसीह फरमाता है, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। जैसे मैं सुनता हूँ वैसे ही अदालत करता हूँ, और मेरी अदालत रास्त है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी को नहीं बल्कि उसकी मर्जी को जिसने मुझे भेजा है चाहता हूँ। खुदा ने दुनिया में आना था, उसे इस मकसद के लिए इंसानों जैसा जिस्म चाहिए था। ये मुनासिब ना था कि कोई 30 से 40 साल शख्स एकदम से उन लोगों के दरमियान आ जाता, तब भी लोगों ने उसे कबूल ना करना था। खुदा ने ज़रूरी समझा कि जो दुनिया की रवायत है कि एक बच्चा 9 माह तक अपनी माँ के पेट में रहे फिर इस दुनिया में आए, तो खुदा ने इस मकसद के लिए मुकद्दसा माँ मरियम को चुना। अब खुदा का रूह 9 माह तक मरियम के पेट में रहा ताकि एक इंसानी शक्ल इख्तियार करे। जब खुदा की इंसानी शक्ल इस दुनिया में पैदा हुई तो दुनिया के असूलों के मुताबिक उस बच्चे का नाम भी रखना ज़रूरी था, ताकि इस बच्चे को किसी नाम से पुकारा जाए। तो खुदा ने पहले से अपना ज़मीनी नाम जिब्राइल फरिश्ता के ज़रिए मरियम को बता दिया था। चुनाचा खुदा की रूह जो अब ज़मीन पर इंसानी शक्ल ले चुकी, तो उसका नाम यीशु रखा गया। अब यीशु सिर्फ वो काम करता था जो खुदा चाहता था। खुदावंद यीशु फरमाता है, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। जैसे मैं सुनता हूँ वैसे ही अदालत करता हूँ, और मेरी अदालत रास्त है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी नहीं बल्कि उसकी मर्जी को जिसने मुझे भेजा है चाहता हूँ। फिर जब खुदा ने यीशु मसीह को दुनिया के गुनाहों की खातिर मसलूब होने दिया, तो जैसे कि खुदा को ज़मीन पर आने के लिए जिस्म चाहिए था, उसी तरह मरने के बाद आसमान पर जाना भी ज़रूरी था। खुदा ने कहा, अगर यीशु यानी खुदा अब ज़मीन पर अपने लोगों के पास नहीं रुक सकता, क्योंकि उसने जो इंसानी जिस्म लिया था उसको तो लोगों ने मसलूब कर दिया, उस जिस्म ने दुनिया से जाना ही ज़रूर था। अब खुदा किस शक्ल में लोगों के दरमियान रहे, तो फिर खुदा ने अपनी रूह जो पहले यीशु के जिस्म में थी, अब बिना जिस्म के हमारे दरमियान हमारी हिफाजत के लिए छोड़ दी, जिसे हम रूल कुदस कहते हैं। बस बाप, बेटा और रूल कुदस खुदा की ज़ात है। खुदावंद यीशु मसीह फरमाता है, सब कुछ बाप मुझे देता है वो मेरे पास आ जाएगा, और जो मेरे पास आता है मैं उसे हरगिज़ निकाल ना दूंगा, क्योंकि आसमान पर से इसलिए नहीं उतरा कि अपनी मर्ज़ी पर चलूं, बल्कि उसकी मर्ज़ी पर जिसने मुझे भेजा है। खुदावंद यीशु मसीह फरमाता है, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा और वो तुम्हें दूसरा वकील बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूल हक, रूल कुदस, जिसे दुनिया पा नहीं सकती, क्योंकि ना उसे देखती है और ना उसे जानती है, लेकिन तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। यहाँ एक बात गौर करने की है। गौर करें खुदावंद यीशु मसीह क्या फरमाता है, जिसे दुनिया पा नहीं सकती, क्योंकि ना उसे देखती है और ना उसे जानती है, लेकिन तुम उसे जानते हो। लेकिन तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। और उस वक़्त उन लोगों के साथ खुदावंद यीशु मसीह था, और खुदावंद यीशु मसीह के अंदर खुदा का रूह बसता था।
जिसे दुनिया पा नहीं सकती, क्योंकि ना उसे दिखती है और ना उसे जानती है, लेकिन तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। यीशु मसीह पोशीदा खुदा की ज़ाहरी शक्ल है और यीशु ने हमें ज़ाहिर करवाया कि खुदा कौन है। यीशु ने अपने अमाल से खुदा को हम पर ज़ाहिर किया। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। यीशु मसीह मुजस्सम कलाम हैं और खुदा का कलमा अव्वल हैं, क्योंकि कलाम मुजस्सम हुआ और इसने जिस्मानी सूरत अख्तियार की। इसी सबब से वो खुदा का बेटा कहलाता है। जैसे बुरा दरख्त अच्छा फल नहीं ला सकता, वैसे ही अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता। बेटा अपने बाप की मानत होता है या बनने की कोशिश करता है। बेटा अपने बाप के रवैये को, उसके पेशे को अपनाता है। इसी तरह खुदा यीशु ने ऐसा रवैया और ऐसा काम किया जो खुदा करता या करना पसंद करता है। खुदा यीशु ने ऐसा रवैया रखा जो खुदा का रवैया था। जैसे मुर्दों को जिंदा करने का अख्तियार सिर्फ खुदा के पास था और है। यूहन्ना 5:21 खुदा यीशु फरमाते हैं, क्योंकि जिस तरह बाप मुर्दों को जिंदा करता है उसी तरह फर्जंद भी जिन्हें चाहता है जिंदा कर देता है। जैसे गुनाहों को माफ़ करने का अख्तियार सिर्फ खुदा के पास है, वैसे ही माफ़ करने का अख्तियार खुदा यीशु मसीह भी रखता है। खुदा यीशु मसीह फरमाता है, मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया और कोई बेटे को नहीं जानता सवा बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सवा बेटे के और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। आज खुदा आप पर जाहिर करता है। बाप, बेटा और रूह कुद्दस वाहिद खुदा के साथ हैं। अब अगर आप दुआ में खुदा से मुखातिब हों या यीशु मसीह से या रूह कुद्दस से, तो ये तीन खुदा नहीं, ये एक ही खुदा है। वो कादिर मुतलक खुदा है, वो अपने अंदर कसरत रखने वाला खुदा है, और अगर वो कादिर मुतलक है तो वो जो चाहता है बन सकता है। जब वो बेटा बनता है तब भी वो बाप है, जब वो रूह कुद्दस बनता है तब भी वो बाप ही है। चूँकि वो कसीर खुदा है तो वो जो चाहे जब चाहे जहाँ चाहे बन सकता है। क्या उसने आपसे कुछ लिया? नहीं, उसने आपसे कुछ नहीं लिया। ये तो उसी के अंदर से बाप आया, उसी के अंदर से बेटा और उसी के अंदर से रूह कुद्दस आया। ये सब उसी का हिस्सा हैं। एक खुदा तीन शख्सियात में ज़ाहिर हुआ ताकि आदम की मदद कर सके।